Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Amna Hasnain. Let's start today's session. प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट 3 है ये. प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसने सेशन नहीं लिया हुआ, हमने पहले भी अनाउंस किया था कि वो आप सेशन रिकॉर्डिंग में देख के आए. अगर आपने नहीं देखा हुआ तो इट्स ओके, इसके बाद भी आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. उसके जो लास्ट पार्ट था वो हमारा रह गया था, जो कि आज हमने कवर करना है. दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फीडबैक एज वेल, फीडबैक का पार्ट भी. बट आई थिंक कि आज का सेशन जो है कम्युनिकेशन स्किल तक ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी आई वांट टू गो डीपर इन दिस सेगमेंट कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या. और सबसे पहले आपको जैसे स्क्रीन मेरी शो हो रही है, उस पर लिखा हुआ है माई पर्पस इन कंडक्टिंग दिस सेशन. सबसे पहले मैं यही एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सेशन करने का पर्पस क्या है मेरा, नॉट डिस्कशन फोरम करने का पर्पस क्या है. बट मैं चाहती क्या हूँ कि इस सेशन के बाद आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाए, या कौन सी ऐसी चीज आप लोगों में चेंज हो जो इस सेशन से आपको अवेयरनेस जिसको नहीं है उसको आ जाए. जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस पता लग जाए, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है हमारी लाइफ्स में एज अ मुस्लिम, जो हमें कभी एहसास ही नहीं है इस चीज़ का, वाकई नहीं है. क्योंकि अगर हमें एहसास हो इस चीज़ का, तो अगर हम लोग इसी स्किल के ऊपर हमने वर्क किया हो, और तो वही बात है कि आज मुसलमान पॉलिटिकल वॉरफेयर में हों, पॉलिटिक्स में हों, जो कि हमें बहुत कम नज़र आते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हमें आती हो तो हम लोग टीचिंग में बहुत आगे हों, हम लोग तरबियत में बहुत आगे हों, मतलब बच्चों की तरबियत करने में, हम लोगों के अपने मामलात आपस में हमारी यूनिटी बहुत ज़्यादा होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों तो. ये सेशन जो है ये वो वाली कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नहीं है जो हम यूजुअली लेते हैं, जिसमें आ जाती हैं कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, कैजुअल क्या होती है, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स देते भी हैं सेशंस, आपको पता होगा. वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम देखते हैं यूट्यूब पे अपलोड हुई हुई वीडियोस. लेकिन क्या हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को कभी इस्लाम के एंगल से देखा है? क्या हमने सीरा को कभी कम्युनिकेशन स्किल्स के एंगल से देखा है? हमने दावा को कभी कम्युनिकेशन स्किल्स के एंगल से देखा है? तो और कम्युनिकेशन स्किल होने के लिए अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें पहले उससे उसके अंदर कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी. इट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी और बात करने का वोकैब्युलरी ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें ये बहुत बहुत माइनर पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का. और कम्युनिकेशन स्किल्स को स्किल्स क्यों कहा जाता है, नॉट स्किल? बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी स्किल्स आती हैं, बहुत सारे लेवल्स आते हैं जो हमने अचीव करने हैं. और कोई भी चीज़ एकदम से आप नहीं सीख सकते, दैट यू नो. कि कोई भी स्किल आप कैसे सीखते हो उसके ऊपर तो सेशन हो चुका है हमारा, कि कोई भी स्किल स्किल सीखने के लेवल्स क्या हैं. तो ये भी एक ऐसी स्किल है, अगर आपको वही लेवल्स जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, एंड देन कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, एंड देन अनकॉन्शियस जो है कॉम्पिटेंस, ये सारे लेवल भी आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आप इन्हीं लेवल से गुजरते हो, फिर आपको जाके ये चीज़ आप अचीव करते हो. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. आपको मेरा पर्पस समझ आ गया, आज आपको अगर इसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई ना, एक दफ़ा आपके ब्रेन को ये क्लिक हो जाता ना कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मैंने सीखनी है, या ये चीज़ गलत है मेरे अंदर, सेल्फ अवेयरनेस कह लें आप, या क्यूरियोसिटी कह लें, या इम्पोर्टेंस कह लें, तो उसके बाद आपकी लाइफ में वो काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है. आपकी अट्रैक्शन जिस तरफ है आप वो खुद ब खुद सीखोगे. लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट. इसमें मैंने बहुत मिनिमल स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन सवाल और चीज़ें आपके ऐसी होंगी जो जिससे आप बहुत ज़्यादा आपके दिमागों में सवाल उठेंगे. इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो. सो वी आर कम्युनिकेटिंग 24/7.
कुछ लोग हैंड रेस कर लें जो आई वुड वांट के इंटरैक्टिव रहे सेशन, मुझे पता भी लगता रहे कि कौन मेरी बात समझ रहा है, तो मैं अनम्यूट करती जाऊंगी। वी आर कम्युनिकेटिंग 24/7, हम लोग हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, इवन सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी हालत, जब तक हमारी सांस चल रही है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली टू वे होती है। किस किस तरह की कम्युनिकेशन होती है? आप किसी से बात कर रहे हो, यू नो आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो। तो सोते हुए कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, ये सवाल आता है। एंड व्हाट इज हाइडिंग बिहाइंड आवर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम बाद में चलेंगे। पहले आई वुड वांट के आपको इस चीज से, इस स्टेटमेंट से क्या चीज समझ आती है कि वी आर कम्युनिकेटिंग 24/7, हम हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जी अहमद, अहमद है, नाजिया है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन क्या है आपका कि हम कम्युनिकेशन 24/7 कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? देखिए, सोने के टाइम आई गेस वो ड्रीम्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उसमें भी ड्रीम्स के अंदर भी थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही रहे होते हैं शायद हम। बाकी तो समझ में आता है अगर सबको, ड्रीम लेकिन नहीं आते ड्रीम्स तो, जिस दिन ड्रीम नहीं आते उस दिन कम्युनिकेट नहीं करते। मुझे मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ओके ओके, तो इट्स फाइन। मैं यही चाह रही हूँ कि आपके दिमागों में ना आज क्वेश्चंस उठे। बेशक इस प्रेजेंटेशन से आंसर्स ना भी मिले ना, क्वेश्चंस मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरी। लेकिन मैं लूसिड बताती हूँ। ड्रीम्स होती हैं करके। या लूसिड ड्रीम्स अब कहाँ चले गए? दैट इज वेरी सेपरेट थिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो लेट्स नॉट गो देयर। कम्युनिकेशन, वी आर 24/7 कम्युनिकेटिंग। इस बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जब हम सो भी रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव है। सबकॉन्शियस समझते हैं आप? अहमद प्लीज अनम्यूट रहे अपने साथ ही। जी जी, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ। हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड, अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो माइंड और वो चल रहा है। फीलिंग्स जो है आपकी, जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो भी चीजें दिमागों में चल रही हैं, या आपके एनवायरनमेंट है। रात के वक्त माइंड जो होता है वो चल रहा होता है, वो सारी चीजें सेट कर रहा होता है, मेमोरीज चल रही होती हैं, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर वक्त एक्टिव रहता है, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता, बट इट्स एक्टिव। सबकॉन्शियस माइंड को कौन एक्सप्लेन करेगा? अहमद, यू नो व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सो आसान लफ्जों में, बिल्कुल उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ चले गए हसनैन? हसनैन प्लीज आप एक्सप्लेन करें सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये होता है कि लाइक जैसे वो एग्जांपल थी ना कि ड्राइव करते हैं आप अपने घर तक, ऑफिस से घर रोज एक काम कर रहे होते हैं, तो ओके। आपके पास क्या होता है कि एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो आप इवन के कुछ और सोच रहे हो या कुछ और कर रहे हैं, या लाइक आप फोन सुन रहे हैं या वट आप खुद ब खुद गाइड होते हैं उस पाथ की तरफ। आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता। या आप एक रूटीन है आपकी, आप चाबियां कहाँ रखते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम भी वही वही जगह फौरन पहुंच जाते हैं। आप ये नहीं सोच रहे होते कि यार मुझे वहां ढूंढना है या कहीं और ढूंढना। इट हम्म। काइंड लाइक आपके ना दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। ठीक है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, हो गया एक्सप्लेन। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही। ओके। बस मैं एक और बात ऐड करना चाह रही थी कि जी सबकॉन्शियस सर। माइंड का ये भी होता है। मेरी आवाज सही आ रही? यस। अच्छा। जो भाई ने एक्सप्लेन किया वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक और ये भी होता है कि समटाइम्स हम कोई खास काम कर रहे होते हैं, लाइक कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में या घर में, इवन कोई शादी का घर है या कुछ, तो हम हम्म। 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो फिर हमारे हम्म। सबकॉन्शियस में भी वही चीजें घूमती रहती हैं। हमें जो आइडियाज आते हैं हम उसको वहीं से लिंक हम्म। कर रहे होते हैं। ये सब चीजें भी होती हैं जैसे हम सबकॉन्शियस। लोगों ने बात की थी ना, जब हमने वो पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ लर्निंग स्किल, 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, वो कॉम्पिटेंस वाली, उसमें हमने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। और अनकॉन्शियस माइंड, जब आप आपको चीज नहीं आती, आपके कॉन्शियस में नहीं होती, लेकिन सब कॉन्शियस में आपकी वो सारी चीजें, आपकी फीलिंग्स, आपकी थॉट, आपकी जो सब कॉन्शियस है ना, वहां से बनती है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अभी। प्लीज अपने आप को म्यूट ना करें, अगर आप अनम्यूट हो गए हैं तो। जी वो बाय मिस्टेक हो गया था। सबकॉन्शियस में जाहिर है ये जो दो पहले बातें हुई हैं, दो लोगों ने की हैं, ये भी हैं। फिर हमारी हैबिट्स
हमारे रिचुअल्स जो हमें बचपन से इंस्टिल हुई हैं हमें, और फिर हमारा एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, वही सारी हमारी सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं, जिनको हम या तो छुपा लेते हैं या दबा देते हैं या डंपिंग कर रहे होते हैं, चीजों की इग्नोर कर देते हैं। कोई ख्याल आए तो बजाय इसके कि उसको हम सॉर्ट आउट करें, उसको कंप्लीट थॉट प्रोसेस करके इसको वाइंड अप करें, तो वो हमारे ना उसमें सबकॉन्शियस में जाती रहती है। मतलब वो चीज मौजूद होती है, हमारा रिएक्शन हो गया, हमारी फीलिंग होगी, ठीक हो या गया, ठीक हमारा हो गया। एक अच्छा, स्पॉन्टेनियस ओके, जो है, आई गेस सो। थैंक यू सो मच नादिया, आपका माइक थोड़ा सा नॉइजी है, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। यस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी अवेयरनेस से नीचे होता है। मतलब हमें अब हमारी जो अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियस माइंड है, उसकी बैक एंड पे वो काम कर रहा होता है। आपकी थॉट, आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आपके बिलीव्स हैं, आपके इन्फ्लुएंसेस हैं, आपका बिहेवियर है, ठीक है, विदाउट इवन हमें पता भी नहीं होता, बट हमारे बैक ऑफ द माइंड पे ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो रही होती हैं। ब्रेन इज वर्किंग ऑन दैट। उससे हमारी, आप समझते हैं, इंटेंशंस भी क्रिएट होती हैं। हमारी जितनी भी इंटेंशंस हैं, हमारा इन्वायरमेंट जो रहेगा वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आएगा। अब इसको आप और भी मैं इसको ज्यादा डीपर इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज इसको सिर्फ टच करना था। मैंने सिर्फ ये समझाना था कि वी आर कम्युनिकेटिंग 24/7। अब सबकॉन्शियस माइंड का जिसको नहीं पता वो ज्यादा एक्सप्लेन इसको पढ़ भी सकता है जाके कि कैसे वर्क करता है और क्या होता है। हम इसको भी रिलेट करेंगे एक हदीस के साथ भी। सो वी आर कम्युनिकेटिंग 24/7। अब हम एक चीज जो 24/7 कर रहे हैं, वी नीड टू बी वी नीड टू लर्न दैट, वी नीड टू सी कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस चीज के ऊपर जब हम इस एंगल से सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स दैट मच इम्पोर्टेंट, कि हमारे दिमागों में भी वो चीज चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी बन रही है, ना कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड से। तो हमें पता लगता है कि हम कितने डीप लेवल पे ये चीज है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, किसी से एक रिलेशनशिप भी आपका है जो आपके घर में रहता है, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, उनसे भी जब आप, जिस तरह का आपका रिलेशनशिप है ना, वो कम्युनिकेशन की वजह से ही है, ठीक है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपका इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, आपकी अपनी ग्रोथ होगी। इट्स ऑल रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड व्हाट इज हाइडिंग बिहाइंड आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, कौन कौन सी चीजें आती हैं अगर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तो व्हाट वी नीड टू लर्न। उस पे हम आ जाते हैं। बिहाइंड आवर कम्युनिकेशन स्किल्स लाइज आवर थॉट, मोरालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। 3-4 चीजें जो मेरे जहन में आई, ये की फैक्टर्स हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के। मोरालिटी आपको पता है हम कहाँ से लेते हैं, हम इस्लाम से लेते हैं मोरालिटी, वो हमारी डिफाइंड है। इमोशनल इंटेलिजेंस हम क्रिएट करते हैं, भी एक स्किल है, अगर नहीं आती, वी नीड टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज ऑल्सो अ स्किल, वी नीड टू लर्न एंड ऑब्जर्व। थॉट कहाँ से आती है, एनीबडी हु कैन टेल अस कि थॉट कहाँ से आती है। और ये अगर आप सर साहिल को सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थॉट कहाँ से आती है। मुझे चैट में बता दें कि एनीबडी नोज कि आपकी थॉट कहाँ से जनरेट होती है। अच्छा, ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, आइडियोलॉजी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ओके, माहौल से, बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट, ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अच्छा, बड़ा मिक्स सा। वालेकुम अस्सलाम, हु इज दिस? Yasir here. Yes, Yasir, you want to say something? I just got a request for unmute, तो मैंने unmute कर Oh, दिया था. okay. All right. So, साहिल काफी दफा ये चीज काफी सेशन में उन्होंने बताई हुई है। तो अभी चलते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ये हम लोग बचपन Actually, से मैं can I say something about this? और आपने जो सवाल किया था, Yes, if you want to answer that. जो असल में आपने अभी इससे पहले किया था ना, वो 24/7 कम्युनिकेशन के बारे में, कौन Yeah. सी कम्युनिकेशन है जो 24/7 हो रही है? सबकॉन्शियस की बात। Subconsciously, जी। अच्छा, Yeah. my view of this is because आप जो
छोटी उम्र से लेके पैदाइश से लेके जो जो आपकी थॉट प्रोसेस का मतलब है जो आप सीख रहे हो एनवायरनमेंट से अपनी, जो कॉग्निटिव आप इनपुट ले रहे हो या सेंसर से, that is a communication that goes on 24/7, whether it's all your senses जो आपकी input ले रही हैं. And यस because of that, you're forming a constant communication and memories in your brain because of that, whether या temporary or permanent. And that is the constant communication that going on, and that is exactly what creates your thought as well. दैट इसी तरह क्रिएट्स वो योर स्किल्स एज वेल ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो आपकी थॉट पे बहुत डिपेंड करती हैं, आपकी yes, यू नो उसके अंदर जो चीजें I आती mean है इमोशनल the एनवायरनमेंट environment है। या बेसिस होती हैं आपकी सोच जो है वो आपकी बेसिस होती हैं आपकी नीयत की, और आपकी नीयत जो है दैट portrays into an action. So या अगर मतलब सो अच्छा, अब सर अक्सर पूछते होते हैं कि अमल का दारोमदार नीयत पे है, ठीक है। नीयत का दारोमदार किस चीज के ऊपर है? सोच पे, सोच पे। और सोच का दारोमदार आपके एनवायरनमेंट पे, जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन, का। जो कांस्टेंट आप इनपुट ले रहे हो अपनी और एनवायरनमेंट का सबकॉन्शियस। दारोमदार किस चीज के ऊपर है? या अम्बू पे, ये किसी ने कमेंट पे लिखा है। यस, दैट इज व्हाट साहिल अदीम सेज एंड इट मेक्स सेंस। Actions are influenced by intentions. Intentions are driven by thoughts. Thoughts are shaped by environment. Environment is stem for upbringing. The upbringing is the responsibility of parents. अब ये जब आप रिवर्स, अब ये सारा कुछ जब हो रहा है आपके साथ, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो डिपेंड करती है आपके रिलेशनशिप्स, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपकी आपकी अपनी सोच उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप की जो भी लाइक वर्ल्ड, आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, सारा कुछ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। कि क्योंकि आपने जो सोचना है वही आपने बोलना है, जो आपने यकीन करना है, जिस चीज पे आपने बिलीव करना है, आपने वही काम करने और वही उसी तरह लोगों को एक्सप्रेस करना है अपनी चीज। तो आपकी पर्सनालिटी का जो की फैक्टर है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। एंड वी नीड टू पॉलिश दैट, वी नीड टू सी कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी क्यों है, ऐसी हमसे क्यों इन्फ्लुएंस नहीं हुआ जा रहा। अभी आप IMS में जितने टीम लीडर्स हैं उनसे पूछ लो, क्लस्टर क्रिएट करे, हमारी कोई बात नहीं सुनता, कुछ समझ नहीं रहा। क्यों नहीं समझ रहा? क्यों नहीं समझ रहा? ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसकी बात समझी जा रही है, एक बंदे की नहीं समझी जा रही, या कहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं? आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कितना काम किया है, अपनी नॉलेज पे कितना काम किया है। अब नॉलेज आपके पास आ भी जाए, आप कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा आपको वो नॉलेज, तो क्या फायदा उस नॉलेज का? आप अपने हद तक तो अपने आप को ठीक कर लोगे, लेकिन आप किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करोगे? सो करेज इज अनदर थिंग ना। आपको जब पता होगा ना कि यू कैन कम्युनिकेट बेटर, तो वो फिर कॉन्फिडेंस उसी से क्रिएट हो जाता है। जब आप करेज, खैर करेज भी एक अलग चीज है, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट फैक्टर भी है। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स राइट नाउ। लेकिन अगर आप करना भी चाह रहे हो और आप करते भी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ ना जिनके पास करेज है, वो करते भी हैं बात, लेकिन वही बात आ जाती है कि लोग सुनते नहीं है, लोग सीरियस नहीं लेते, या उनको सही समझाना नहीं आ रहा होता, वो बताना नहीं आ रहा होता। सो दिस इज हाउ इट इज। you are a slave of your subconscious mind। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि क्योंकि ये सारा कुछ चल रहा है, ये सारा कुछ इंटेंशंस, थॉट्स, एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग एंड पेरेंट्स, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। एंड पे आके ऊपर क्या आ रहा है? इंटेंशंस, उसके बाद क्या आ रहा है? एक्शंस। ये यहाँ से गुजरते हो आप, तो आप एक्ट करते हो, ठीक है। और जो भी आपके एक्शंस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आपकी इंटेंशंस क्या है उसके पीछे, और आपकी थॉट्स क्या है, और आपकी इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अपब्रिंगिंग को और पेरेंट्स को 1 मिनट के लिए साइड पे कर लें, क्योंकि हम वी आर ऑल एडल्ट्स हियर। हमारी अपब्रिंगिंग तो हो गई भी ना, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे पेरेंट्स भी वही हैं, उनको भी चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप उस चीज से निकल आए हो, नाउ यू नो कि कहाँ पे इशू आया था, अगर था। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको पता है अच्छा अपब्रिंगिंग में वो चीजें नहीं सिखाई गई पेरेंट्स से। अब आपको पता है, अब आप क्या कर रहे हो? नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। अब आपकी इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो वो उसके कसूरवार आप हो।
अब अगर आपकी थॉट्स ठीक नहीं है तो उसके कसूरवार आप हो, इंटेंशंस एंड देन फिर एक्शंस भी वही होने। तो अगर आप इस डायग्राम से या इस स्ट्रक्चर से अपने आप को देखना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आके आपका कंट्रोल क्रिएट होता है, और वो है आपकी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दोस्त अच्छे हैं, घर बार अच्छा है, आप कहाँ जॉब कर रहे हो। इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप सारा दिन कर क्या रहे हो, आपके दिमाग में चीजें क्या आ रही हैं, आपने अपने आप को किस चीज से सराउंड किया हुआ है, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, किस बंदे को सुन रहे हो। और इन्वायरमेंट आप खुद भी हो, ठीक है, आप खुद भी किसी और की इन्वायरमेंट हो। तो अगर आपकी इन्वायरमेंट ठीक नहीं है या आप अपनी इन्वायरमेंट को ठीक नहीं कर रहे तो आप दूसरे लोगों को भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना। आप अपने घर में जितने बच्चे हैं उनकी इन्वायरमेंट हो। सो व्हाट आर यू डूइंग? तो ये एंगल है, ये लेंस है जिससे आपने अपने आप को इवेल्युएट करना है। फिर आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा यहाँ पे क्यों इशू आ रहा है, क्यों हम लोग जब दोस्तों में बैठते हैं या तो वही नेटफ्लिक्स की बातों में इंजॉयमेंट मिल रही होती है, बिकॉज हमारी थॉट, हमारी वही चीजें हैं ना, हमारे दिमागों में वही चीजें घूम रही है। बच्चे सुपर हीरोज की तरफ क्यों जा रहे हैं या क्यों वो चीज, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट में वही चीज है। जब आप किसी बच्ची को देखते हो और आप उसे कहते हो तुम प्रिंसेस लग रही हो, तुम सिंड्रेला लग रही हो, तो आपने उसको वो इन्वायरमेंट दी, आपने उसको वो उसके दिमाग में वो थॉट डाली कि वो इस चीज को अच्छा समझे। तो अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी इन सोसाइटी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से कितने लोगों का फायदा हो सकता है और कितने लोगों का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना इम्पोर्टेंट है एज अ मुस्लिम आपको ये चीजें बेहतर करना, क्योंकि सिर्फ उसके ऊपर आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स में। आपका हर एक्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप किसी को कैसे देख रहे हो, किसी से कैसे बात कर रहे हो, हर चीज इफेक्ट कर रही है अगले बंदे को, आपको खुद को भी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ यू नीड टू रिफ्लेक्ट योर सबकॉन्शियस। अब अपने जरा सबकॉन्शियस माइंड को देखें तो सही ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या रहा है, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी जो भी आपने अपनी लाइफ बनाई हुई है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। सो जरा कॉन्शियस हो इस चीज में कि देखें कि व्हाट इज गोइंग ऑन। नाउ लेट्स मूव टू कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम जरा एक्शंस पे आते हैं ना कि क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। हाउ डू वी परसीव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली? जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम सुनते हैं, जिसमें आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स से, अगर आप अटैच करें इसको कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ दावा का काम कर रहे हो या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इवन आप अपने ऑफिस में भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके जहन में क्या क्या चीजें, क्या क्या सवाल आते हैं कि ये चीज होनी चाहिए या ये चीज कैसे है? कम्युनिकेशन स्किल्स का नाम सुनते ही क्या चीजें आती हैं आपके जहन में? मुझे जरा कुछ लोग अनम्यूट करके बताएं कौन से क्वेश्चंस आपके जहन में उठते हैं व्हेन यू think about communication skills, because I want to know. Yes, नाजिया, बात हो गई थी नाजिया से। सालेहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सालेहा, जी, कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा तो आपकी वोकैबुलरी, वर्ड्स आपके बहुत मैटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है नॉलेज। आपके पास ब्रीफ और कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बस वैसे ही कम्युनिकेट कर देना या किसी को किसी का पैगाम पहुंचा देना, दैट इज समथिंग एल्स। वो एक अलग तरह की कम्युनिकेशन होती नहीं है। नॉलेज है, देखिए नहीं, नॉलेज को आप बीच में ना, इसमें आपने नॉलेज को कंफ्यूज नहीं करना। नॉलेज आ गया आपके पास, आप यही प्रिज्यूम करना आपके पास नॉलेज है, अब आपने उसको कम्युनिकेट करना है। तो इसमें सबसे उसमें ज्यादा आप ठीक है, लैंग्वेज और हाइजीन, यस, जी, लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें ठीक मैटर है, करती हैं। ओके ओके, थैंक यू। वन मोर, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाजिया, नॉलेज तो जब नॉलेज होगी तभी हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। वो तो ऑब्वियस बात है कि नॉलेज तो होगी, उसी की वजह से हम दूसरों के साथ हाँ हमारी कम्युनिकेशन हो सकेगी।
लेकिन मैं खुद भी इस बारे में अपने ऊपर भी काम करना चाहती हूँ और मैं सीखना भी चाहती हूँ कि हम किस तरह कम्युनिकेट करें, क्योंकि दिल करता है जब आप कोई अच्छी बात सुने या अच्छी कोई हदीस सुने, कोई आयत सुने, आपका दिल करता है कि आप दूसरों को भी बताएं। ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब हम बात करते हैं, हमारे हमें अपने आप से ये सवालों के जवाब के ऊपर हमने ना हर सवाल के जवाब के ऊपर हमें बुक्स पढ़ने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक एक सवाल ऐसा है जो स्किल है, समझ लें आप, नॉलेज है। और नॉलेज ये वो वाला नॉलेज है जो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इस्लाम, इसी से मैंने ओपन किया था सेशन आज का। कि इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, और वो इस्लाम पढ़े बगैर, इस लेंस से पढ़े बगैर नहीं पता लगेगा। व्हाट इज माई करंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को इवेलुएट करके आप कहाँ स्टैंड करते हैं, पहले तो सेल्फ इवेलुएशन यू नीड टू नो। व्हाई डू वी कॉल इट अ स्किल एनीवे। ठीक है, ये भी मैंने आपको चीज बताई थी कि ये स्किल है, और स्किल सीखने के स्टेजेस हैं, उसके बगैर आप स्किल नहीं सीख सकते। ये अगर आप कह दो कि लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये वो नहीं। यू नीड टू लर्न कि इस स्किल के अंदर आती क्या क्या चीजें, और उन सब चीजों को वन बाय वन प्रैक्टिस है इसके अंदर प्रैक्टिस आती है, एक्सपीरियंस आता है, फिर ही आपको आ सकती है। एक सेशन से आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख सकते। What other things we need to work in parallel to achieve competency in our communication? वो other things अभी डिस्कस भी हुई थी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये दो चीजें हैं जो आप यू नीड टू लर्न। एंड देन नॉलेज, ऑफ कोर्स नॉलेज तो हमने इस सेशन में अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास है, नॉलेज का कोई मसला नहीं है, कम्युनिकेशन का मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है, हाउ ही यूज्ड टू कम्युनिकेट, उसको पढ़ना, सीरा को इस एंगल से पढ़ना बहुत जरूरी है। सीरा के बहुत सारे एंगल्स है, एक ये भी है। सहाबा का वे ऑफ कम्युनिकेटिंग वी नीड टू नो, आपस में कैसे बात करते थे उनकी। जब आप हदीस पढ़ते हैं, उसमें जब सवाल जवाब पढ़ते हैं ना, तब आपने देखना है कि क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ, किस तरीके से, किस सवाल का किस तरीके से जवाब दिया गया। हम लोग पढ़े होते हैं कि अच्छा इस मसले का क्या हल है, इस मसले में क्या कहा गया। आप समझ रहे हैं डिफरेंस, कि हम लोग देख रहे हैं थर्ड व्यू से कि हमें कोई मसला होता है, हम हदीस ढूंढते हैं उसके ऊपर कि अच्छा ठीक है, इस मसले में क्या कहा गया। लेकिन अगर आप उस जगह पे पहुंच जाए, उस हदीस के टाइम पे पहुंच जाए, और आप उस इन्वायरमेंट को देखते हुए आप सोचें कि ये सवाल आया था, और उस वक्त अक्सर हदीस में इमोशनल इमोशनल जो सेटिंग है वो भी बताई गई होती है कि किस किस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट किया गया। तो उस रिएक्शन को भी आपने नोट करना है कि हाउ डिड ही कम्युनिकेटेड। अब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको काफी जगह एनालॉजी मिलेगी, वो मेटाफॉर भी यूज करते थे, एनालॉजी यूज करते थे समझाने के लिए, लेकिन किसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट वी नीड टू नो। कि अगला वो एक खातून है तो उनसे कैसे बात की जा रही है, आदमी है तो कैसे बात की जाए, जंग के टाइम पे कैसे बात की जाए, घर में कैसे बात की जाए। सो ये एक लेंस है सीरा को देखने का। आप लोग सीरा क्योंकि पढ़ भी रहे हैं, रोड मैप पढ़ रहे हैं उसमें, तो ये भी एक एंगल है, तो यू नीड टू नो। अब आगे आ जाती है बात, डू आई हैव अ रूटीन टू ऑफ सेल्फ एनालिसिस। आपने अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का कितनी दफा एनालिसिस किया हुआ है। अब मैं रूटीन की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि रूटीन जरूरी है, क्योंकि ये एक स्किल है, और स्किल को सीखने की स्टेजेस हैं, स्किल को देखने का तरीका है, बार बार यही बात कर रही हूँ मैं। एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से आएगी ये, सोचने समझने से, नॉलेज से नहीं आ जाएगी। हैव आई एवर थॉट ऑफ टेकिंग अ फीडबैक फ्रॉम माई लव्ड वंस। आपके आसपास जो लोग हैं, आपने उनसे कभी पूछा है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अभी फीडबैक के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, फीडबैक इज अनदर बिग चैप्टर ऑफ प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स। लेकिन ये क्वेश्चन भी आपने अपने आप से करना है, हाउ डिड आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गिव फीडबैक, वो कैसे फीडबैक दिया करते थे। हाउ डू आई रिएक्ट व्हेन समवन गिव्स मी फीडबैक। अब ये लास्ट क्वेश्चन 3 जो है ना, ये फीडबैक के ऊपर है। आई जस्ट होप कि इस सेशन में अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम फीडबैक को भी कवर करेंगे। हाउ डू यू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। 2 ही तरीके होते हैं। कोई चैट में अगर आप मुझसे साथ साथ रिस्पॉन्स देना चाहे तो क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरह कम्युनिकेट किया जा सकता है। 2 ही होते हैं, क्लियर एंड क्लियर, वर्बल या
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों चीज। अच्छा ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल आगे आंसर है, दैट्स गुड। सोचना देखा, एक क्वेश्चन करके मैं रुकती क्यों, मुझे फीडबैक बहुत आता है कि आप पहले एक्सप्लेन किया करें, बाद में सवाल किया करें। आप पहले सवाल कर लेती हैं, फिर जवाब आते हैं तो फिर एक्सप्लेन करती। मैंने खुद, अब मैं जिन टीचर्स से पढ़ रही हूँ उन्हीं से मैंने ये सीखा है कि थॉट जो है ना प्रोवोक करें, लोगों के दिमागों में क्वेश्चन डालना शुरू करें। ब्रेन एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है कि जब जैसे आप सोचना शुरू करते हो ना। ओके, दो तरीके हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है। वर्बल में चीजें आ जाती हैं, फेस टू फेस है, ऑडियो है, आवाज के जरिए, खत लिखना, वो भी एक वर्बल ही है कि आप लिख रहे हो खुद लफ्ज के थ्रू तरीके से। विजुअल है कि अगर आप कोई इशारा भी कर रहे हो तो वो भी एक कम्युनिकेशन है जो आप डायरेक्ट कर रहे हो, वर्बली कर रहे हो, समझ रहे हैं। सो नॉन वर्बल में बहुत सारी चीजें आती हैं। नॉन वर्बल में एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टच, स्पेस एंड डिस्टेंस। अब ये स्पेस एंड डिस्टेंस ऐसी चीज है जो यहाँ पे वाकई काफी जगह हम लोग नहीं देखते। अपेरेंस, अपेरेंस का मतलब है कि इस्लाम में आपकी अपेरेंस और वो सब क्या फोकस दिया गया है कि आपने प्रेजेंटेबल किस तरह रहना है। इखलाक है आपका, एम्पैथी है। एम्पैथी के थ्रू भी और इखलाक के थ्रू भी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। सो ये दो तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। अब हम इसके ऊपर डीपर जाएंगे। अच्छा, लिसनिंग स्किल्स आ गया। मैं यहाँ पे यही बात करना चाह रही थी कि अब नॉन वर्बल और नॉन वर्बल, आपको ये दोनों चीजें आ गई ना, अगर आपके पास लिसनिंग स्किल्स नहीं है तो ये दोनों का कोई फायदा नहीं है। लिसनिंग स्किल्स इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कम्युनिकेट अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हो और अगले की पोजीशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं आपका। और लिसनिंग स्किल एक ऐसी चीज है कम्युनिकेशन में जो हम लोग अक्सर ही मिस कर जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम लोग अपनी स्किल्स के ऊपर इतनी पॉलिश करके कि भाई हमने ये कर लिया वो कर लिया, अब हमें नॉलेज ऑफ कर्ज ऑफ नॉलेज हो जाता है। कर्ज ऑफ नॉलेज हमने पढ़ा था कि हम दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे होते, हम बस अपने आप को ही देख रहे होते हैं कि हम किस तरह बात कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में है, उसको समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, उसकी थॉट क्या है वो, उसके क्योंकि आपने अपनी इन्वायरमेंट थॉट पे तो काम किया हुआ है, दूसरे बंदे ने तो नहीं किया हुआ ना। आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसको सही बात समझा रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, तो ये भाई बात समझ क्यों नहीं रहा। आप ये नहीं देखते कि उसका थॉट और इन्वायरमेंट, और वो तो इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहा जिसके ऊपर आप कर रहे हो, मे बी नॉट। तो यू नीड टू ये लिसनिंग स्किल्स जो है कि ये एम्पैथी में भी काउंट होता है कि यू नीड टू, लिसनिंग स्किल्स का मतलब ये नहीं कि वो जो कह रहा है वो सुनो, वो कह रहा है वो जो कह रहा है वो समझो। सुनने में और समझने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, व्हाट इज एम्पैथी। ये तो एक बिल्कुल अलग सेशन हो जाएगा अगर एम्पैथी हमने यहाँ पे ओपन कर ली तो। लेकिन कुछ लोग अनम्यूट रहे मेरे पास, अगर मेरी बात कोई समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछे। थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड की ये बात आपकी समझ नहीं आई है रिपीट करना, क्योंकि आज बहुत क्वाइट है सब लोग, तो मुझे हो रहा है कि मैं जहां तक जा रही हूँ। अच्छा, हम लोग आ गए अब मैथ्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो मैंने ये सेशन बनाते हुए जो है ना इजाद की थी। तो मैथ्स ऑफ कम्युनिकेशन, यू नीड टू डू मैथ्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अब ये मैथ्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अब ये एनालॉजी को मुझे ये बताएं यहाँ पे कितने लोग इसको समझ गए हैं इसको, कि कहाँ से मैं रिलेट करना चाह रही हूँ, और आई वांट टू नो कि क्या समझे हैं। कि मुझे चैट में लिख के बताएं कि मैथ्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू अंडरस्टैंड और नॉट। आयशा प्लीज अनम्यूट। ऑडियंस की कैपेसिटी, नंबर ऑफ वर्ड्स, टाइम मैनेजमेंट, पहले सोचो फिर बोलो। सोचना क्या है, अगर सोचना भी है तो सोचना क्या है, मतलब मैथ्स कैसे करना है आपने अपनी कम्युनिकेशन का। अच्छा, आपकी सॉरी, पहले तोलो फिर बोलो, कहाँ से बात शुरू करें, हाँ ये सारी चीजें आ रही हैं बीच में। कैलकुलेट चॉइस ऑफ स्टेटमेंट्स, कितना बोलना है, कहाँ पॉज करना है, कब आंसर नहीं देना। यस नबीला, आप सही पहुंच रही हो। हिकमत से काम लेना,
दुआ 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 देखो ये आज पता नहीं क्या हो रहा है, जिसको मैं अनम्यूट करने लगती हूँ वो चला जाता है। दुआ इज गॉन। ठीक है, अभी आवाज ठीक है? नहीं नबीला बहुत कम है, आई एम रियली सॉरी। चलो ठीक है आगे चलते हैं, लेट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। यस, थोड़ा सा आप लोगों को पता तो लग रहा है इस एनालॉजी का मतलब क्या है। लेट्स एक्सप्लेन इट। जस्ट लाइक इन मैथ्स where there are rules and formulas that need to be followed to solve problems, there are also rules and principles in communication that need to be followed to communicate effectively. For example, in maths you need to follow the order of operations. ये board maths किसी को पता है कैसे करते थे हम लोग पहले, किस रूल्स के जरिए इक्वेशन सॉल्व होती हैं, ये जो रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सबको पता होगा जिसने 5 क्लास भी पढ़ी है। तो अंडरस्टैंड कि मैथ्स का एक रूल होता है, इक्वेशंस जो हैं प्लस माइनस भी आपने करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, उसका एक रूल है, उस रूल से बाहर नहीं आप निकल सकते टू सॉल्व एन इक्वेशन करेक्टली। सिमिलरली इन कम्युनिकेशन यू नीड टू लिसन इफेक्टिवली, क्लैरिफाई डाउट्स एंड प्रोवाइड फीडबैक टू इंश्योर द मैसेज इज रिसीव्ड एज इंटेंडेड। इसको एक्सप्लेन करते हैं, रिसीव्ड एज इंटेंडेड। इन बोथ मैथ्स एंड कम्युनिकेशन स्मॉल चेंजेस कैन लीड टू अ वेरी डिफरेंट आउटकम्स। जैसे मैथ्स में एक छोटी सी गलती भी बहुत एंड रिजल्ट जो है वो बहुत गलत निकाल सकती है। इसी तरह व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, आप इतना ये इसका आपने अपने आपको क्या कहेंगे, हाँ प्रैक्टिस करनी है इतनी कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो आपकी कोई लफ्ज, कोई टोन, उससे किसी को कोई और वो तो नहीं जा रहा, मैसेज तो नहीं जा रहा, गलत तो नहीं जा रहा। उसके लिए उसके लिए हम लोग फीडबैक के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह कि कम्युनिकेशन, हर कम्युनिकेशन को आपने फीडबैक से क्लोज करना है। सो यू नीड टू नो कि अगला बंदा समझा क्या है। For example, changing in a single number in maths equation can lead to a completely different answer. Similarly, जैसे मैथ्स में एक नंबर चेंज करते हैं तो आंसर कुछ और आ जाता है, इसी तरह कम्युनिकेशन में भी एक लफ्ज या टोन जो है ना आपकी, वो डिफरेंट मैसेज पहुंचा देती है, कुछ और ही समझा देती है अगले बंदे को। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। इसमें वही बात है, हाइजीन आ जाती है, जो हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है तो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो असर ही नहीं रखते हैं। आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो उनका असर खत्म हो जाता है अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है। तो लोग आपकी जो है ना देखने लग जाते हैं ये बोल किस तरह रहा है, बजाय इसके कि वो देखें कि ये बोल क्या रहा है। तो वो सारा जो आपका नॉलेज है वो फारिग हो जाएगा अगर आप ये चीजें नहीं रखेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो ये मैथ्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो आपने कॉन्स्टेंटली करना है। साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं, कभी कोई किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए आप थेरेपी लेने, आप किसी के बारे में आप बता रहे होंगे ना, अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रही हूँ मैथ्स की, किसी के बारे में आप बता रहे होगे, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, माँ बाप के बारे में, दे ऑलवेज आस्क क्या एज है, कहाँ रहते हैं, क्या एरिया है, वो देखते हैं कि बंदा ये जिसके बारे में बात कर रही है उसको उसकी ना कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि उसकी समझने के लिए, बात समझने के लिए, कि अगर मैं बात कर रही हूँ अपने भाई की तो वो पूछेंगे कि भाई कितने साल का है, तो वो भाई अगर 12 से या 13 से नीचे है तो वो उस बात को किसी और तरीके से देखेंगे और हमें समझाएंगे। अगर वो भाई 25-30 साल का है तो वो किसी और नजरिए से देखेंगे। तो जब आप भी किसी से बात कर रहे हो तो यू नीड टू नो कि आप किससे बात कर रहे हो और उसका इन्वायरमेंट, उसकी थॉट क्या है, उसकी उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है, वो कहाँ काम करता है, उसका एक्सपोजर कितना है, उसका वर्ल्ड व्यू कैसा है, उसके लिहाज से आपने उस लेवल पे जाके उसको समझाने की कोशिश करनी है। वो खैर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं आगे कि आपने किस बंदे से कैसे कम्युनिकेट करना है, बट ये चीजें आप एटलीस्ट अपने घर में जब आप बात कर रहे हो तो इस्लाम में भी आदाब के जो तरीके हैं कि बड़ों से किस तरह बात करनी है, अपने बहन भाइयों से किस तरह बात करनी है, इज्जत किसको किस तरह देनी है, और बच्चों से किस तरह बच्चों से जब आप बात करते हो आपका मैथ्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है उनकी स्टेज के लिहाज से कि वो आपकी वो कॉग्निटिव लेवल पे या दिमाग कौन सी स्टेज के ऊपर है, क्योंकि ये बात समझ आएगी कि ये नहीं आएगी। इसी तरह जेंडर में भी होता है, जब आप आदमी से बात कर रहे हो, आदमी से बात कर रहा है तो उनका मैथ्स और होगा, जब आदमी औरत से बात कर रहे हो तो उसका मैथ्स और होगा।
कम्युनिकेशन का। अच्छा, यहाँ पे मैसेज आया, प्लीज एलैबोरेट हाइजीन। हाइजीन हम क्रिटिकल एनालिसिस में बहुत दफा पढ़ चुके हैं, इसका प्रॉपर एक सेशन है, आप लोग वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो लफ्जों में बता देती हूँ। हाइजीन इज के आपके बात करने का तरीका, इखलाक। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हो तो आपकी जहाँ पे टोन हाई करनी है वहां हाई करनी है, कितनी हाई करनी है, ये सारा कुछ बात करने का तरीका होता है, उसको हाइजीन में कहते हैं। खैर, आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्लेन इट दैट मच हियर, बट डू लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है सना का। सना अनम्यूट करें, ये क्वेश्चन पूछे जरा। आई होप सना अनम्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, क्या सवाल पूछ रही थी आप? आपने कहा ना बच्चों से बात करते टाइम उनके मैथ्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। हाँ, बच्चों के से बात करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। जी। एक बच्चा है जो कि अभी कल परसों ही मेरे घर में ये वाकया हुआ है कि बच्ची हमारे घर की बाहर चली गई और किसी के घर जो है ना मोहल्ले में किसी के घर चली गई। अब उसने गलती की, ठीक है, एक बच्ची ने गलती की। अब वो बच्ची जब घर आएगी तो आप उसको किस तरह समझाएंगी? और वही गलती अगर कोई बड़ा एक वो 14 साल की लड़की करेगी जिसको समझ है, उसको आप किस तरह समझाएंगी? तो फर्क होगा उसमें। जी। बच्चों से जब आप बात करेंगे तो वही बात है, आप मैथ्स और रखेंगे अपनी कम्युनिकेशन की। आपने देखना है कि वो ऑनेस्ट मिस्टेक कर रहा है या वो वाकई उसको नहीं पता, या उसको समझाना है, या वो फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है। इसी तरह जब आप बाहर अपने फ्रेंड से मिलते हैं जो आपको लगता है कि ये इसका तो माहौल ही कुछ और है, तो जब आप उससे बात करते हो तो आपने उसको सीधा जो है ना ये नहीं कह देना कि अगर कोई औरत को आप देखते हो हिजाब नहीं करी, हिजाब करो, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें आपने उसको जो है ना सिर्फ हिट किया, आपने उसको समझाया नहीं है। आपकी इंटेंट और जो कॉन्टेक्स्ट है बात का, उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना। हम आगे इसी के ऊपर जा रहे हैं, इसकी मैथ्स के ऊपर जा रहे हैं। मैथ्स में उसके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, थोड़े से क्वेश्चन हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन आप देख सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे चीजें लिखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट वर्थ अ डिस्कशन? ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो बात करना बनती भी है कि नहीं। क्रिटिकल एनालिसिस की भी एक पहली चीज है, जब आप क्रिटिकल एनालिसिस किसी का करते हो किसी चीज का, कि वो जरूरी भी है कि नहीं है, उसकी कोई वर्थ है, किस चीज पे आप बहस कर। अगर आप किसी नेटफ्लिक्स के किसी सीरीज के ऊपर बैठ के 2 घंटे बहस करते रहो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे था। अक्सर लोग मार्वल पे बहुत बहस कर रहे होते हैं, डीसी कॉमिक्स पे। मेरे फ्रेंड सर्कल में ये होता था कि घंटों बैठ के जो है ना वो इन्हीं चीजों के ऊपर, कॉमिक्स के ऊपर बहस हो रही होती थी। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी कम्युनिकेशन का। सो यू नीड टू नो कि कौन सी कम्युनिकेशन करनी, कौन सी नहीं करनी। इन वट स्टेट द पर्सन स्लैश योर ऑडियंस इज। जब आप किसी से बात करो कि स्टेट में है वो बंदा, ठीक है, किसी की इमोशनल मेंटल स्टेट कोई और है, वो किसी परेशानी में है, आप उसको कुछ और समझाने बैठ जाओ कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये तुमने ये किया इस वजह से ही हुआ। वो वक्त है कोई बात करने का, वो कोई स्टेट है बात करनी। ये हमारे देसी कल्चर में तो कोई बाउंड्रीज नहीं है ना इन चीजों की। हम लोग तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलते हैं जी। हाँ, हम तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि ये होगा तो फिर मैं इसको सुनाऊंगी या बताऊंगी कि ये देखा ऐसे होगा। उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने। स्टेट में आ गई इमोशनल सेटिंग, वो सुनने की उस मूड में भी है कि नहीं है, तो इमोशनल सेटिंग भी देखनी है आपने। हु एम आई कम्युनिकेटिंग टू? रिलेशनशिप स्लैश साइकोलॉजी आती है यहाँ पे। एक तो आपने रिलेशनशिप देखनी है, आप बात किससे कर रहे हो, और आपने उसकी साइकोलॉजी भी देखनी है। साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप जब सीरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो उन्होंने साइकोलॉजी, उनसे ज्यादा साइकोलॉजी किसी को नहीं पता थी, ऑफ कोर्स। सो वो किस वक्त पे कैसे किससे क्या बात करते थे, तो ही यूज्ड टू लाइक ही न्यू कब क्या बात करनी है। साइकोलॉजी इज दैट मच इम्पोर्टेंट कि अगर आपको ये पढ़ते हो, आपको समझ आती है लोगों की, तो आपको ये ज्यादा पता लगेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे मैंने भी बात की थी, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसकी थॉट क्या है, क्योंकि उसके जवाबों से आपको पता लगना शुरू हो जाता है ना, फिर आप उस कम्युनिकेशन को उस तरफ लेके जाते हो जिस तरफ जाना चाहिए।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ऊपर वाली चीज में एक और चीज आ जाती है, ग्रामर। ग्रामर ना आपने सरसाइल को यूज करते सुना होगा ये वर्ड कि इस ग्रामर में बात करनी है, उस ग्रामर में बात करनी है। ग्रामर अगर आप वैसे लिटरल मीनिंग ले तो आपको पता है इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर की वाली ग्रामर नहीं है। ये वो वाली ग्रामर है कि जब आपने अपने पेरेंट्स से आप बात कर रहे हो और अपने बहन भाइयों से बात कर रहे हो, आपने कभी नोटिस किया होगा बात करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। आप आजकल जनरेशन जी जो है हमारी नए बच्चे हैं, उनसे बात करोगे तो उनको अगर आप प्योर उर्दू में स्लो बैठ के समझाने लग जाओगे, किसी दर्स पे ले जाओ, वो बोर हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए जो तरीका है वो अलग है। जब आप माँ बाप से स्लैंग वर्ड यूज करोगे या कैजुअल या ज्यादा तेज बोलोगे, ठीक है, जो जिस तरह आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, माँ बाप को भी समझ नहीं आना कुछ, उन्होंने भी बोर हो जाना। तो ये जो ग्रामर है ना, कि आपने अपनी ग्रामर रखनी है, ऐसा कि आप लेक्चर सुनेंगे उनको पता, आपको पता लगेगा कि वो किस सेंस में ये बात करते हैं। और ये किसका माइक है? रुबीना, आई एम म्यूटिंग यू। हाँ, तो आप ग्रामर में आ जाता है फिर कल्चर। कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, तो जब आप उनसे बात करते हो तो वो भी आपने देखना है कि आपने किस ग्रामर में बात करना है। आप किसी पठान के सामने पंजाबी वर्ड्स बोलने लगे, फायदा नहीं है। आपने उसको उसी, क्योंकि वो आपको पता है वो किस कल्चर से आया है, उसकी क्या थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाती है ना, बंदे की एज क्या है। आप जो हैं ओवरसीज, अब देखें कि ओवरसीज अब आप जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो लोगों के भी डिफरेंट चीजें होती हैं कि किस तरह बात करना, किस तरह नहीं। सबसे मेन एग्जांपल जो इसकी आती है ना, वो यही आती है कि जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स हैं, कौन से नहीं है, क्या स्टाइल है, क्या टोन है। और जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, वही बात, सेम बात, आपने वही बात उनको समझानी होगी, आप डिफरेंट समझाते हो। सो यू नीड टू नो के हाउ शुड आई कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, ठीक है। तो जिससे कम्युनिकेट, ये कौन है और इससे मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, पर्पस। वो अगर बात में पर्पस नहीं है या ऑब्जेक्टिव की तरफ बात नहीं जा रही तो बात का फायदा नहीं है। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि आपने पहले सोच के चले जाना है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आप किसी से बात करते वक्त या कुछ प्रेजेंट करते वक्त कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हो। आप कॉन्स्टेंटली ये चीज अपने दिमाग में मैथ्स कर रहे होते हैं और उसी वक्त मैथ्स चेंज हो रहा होता है, ठीक है। जब आप किसी से पहली दफा मिलते हो तो वो आपका मैथ आपके दिमाग में शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें आपने जो है ना अपने कॉन्शियस में रखनी है, क्योंकि जब उसके जवाब आगे से आ रहे होते हैं ना, उसी से आपने अंदाजा लगाना कि बात किधर को जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव मेरा जो इससे बात करने का था, जैसे कहते हैं हुज्जत तमाम करना, वो होगा भी इस कॉन्वर्सेशन से ये नहीं, या ये ओपन एंडेड छूट जाएगी, या इसको ऐसा छोड़ना जरूरी है, ठीक है। वेयर इज इट गोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना कि आपकी बात कहाँ जा रही है। सो यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन योर कॉन्वर्सेशन। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना, तो आप इमोशनल हो जाते हो और आप डिबेट में चले जाते हो, आप आर्ग्यूमेंट्स की वो उसकी उसमें लड़ाई में चले जाते हो, अपना पॉइंट प्रूफ करने की तरफ चले जाते हो, बजाय इसके कि आप उस चीज को उस बात को या बात को उसी हाइजीन में रखें। ईगोज आ जाती हैं, बहुत सारा कुछ आ जाता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये चीज करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये चीज आपकी ना खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। शुड आई लीव इट ओपन एंडेड और कंक्लूडेड? अमना सिस्टर जी, जी आपने ये हुज्जत तमाम कहा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं इंडिया से हूँ ना, तो मुझे इतनी उर्दू नहीं आती। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा सिंपल वर्ड्स में? इब्राहिम जी, इब्राहिम, रियली सॉरी, मैं बाकी जो चीज नहीं कर सकती ना, वो फिर मैं नहीं कर सकती। जी इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हुज्जत तमाम का मतलब होता है, ये इंडिया में हम कहते हैं ना, सारी कसर ले दे के पूरी कर ली, वही होती है हुज्जत तमाम, इसी को कहते हैं हुज्जत तमाम। इस्लाम में इस चीज का मतलब बताया ना, दावा में हम ये वर्ड क्यों यूज करते हैं।
अच्छा, दावा में अगर आपने जानना है ना, तो दावा में इसका मतलब ये है कि आप अपनी हर कसर, हर तरीके से जब आप सारी कुछ कर कर लेते हैं, कि आप हर तरीके से हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, तो फिर वो होती है कि हुज्जत तमाम। आपने दावा के हम्म, कॉन्सेप्ट में जो आपने हुज्जत तमाम करी है, तो वो ये कि हर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से अपनी समझाया पूरी है। और कोशिश कर ली आपने, अपना जी, 100%। पूरी कोशिश कर ली आपने, अपना अपना बेस्ट किया 100% जी। दे दिए। थैंक यू। ये और इंडियन लैंग्वेज में वही है जो मैंने आपको बताया था। हाँ, थैंक यू सो मच इब्राहिम, तो मुझे जी थोड़ा जी, सा मैं समझ हिंट देने के लिए कि इसको मैं कैसे समझाऊं। यस सना, और ये पता है ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम एज अ मुस्लिम ना हमारा काम है कि ये ज्यादातर ना मेल्स में होती है ये बात। मैंने अक्सर देखा है, औरतों में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि औरतों की कम्युनिकेशन ना वो वाली होती नहीं है मोस्टली। मैं जो है ना बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जब औरतों की महफिलें, जब तक मिलाद और वो कुरान खानी और स्पेसिफिकली ये महफिल बने ना तब तक ये बात नहीं होती है इस्लाम की। तब तक वो बिल्कुल, आप दूसरी सही कह रही हैं। कम्युनिकेशन चल रही होती है, तो उसमें हमें जरूरत ही नहीं होती। हम लोग वो और बातें कर रहे होते हैं। आदमियों में ये चीज इसलिए होती है क्योंकि जो दावा का काम कर रहे होते हैं, या दिमाग में उनके होता है कि मैंने दावा करना है, तो वो हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं कहाँ आया हूँ, जिससे मैं मिला हूँ, अपने दोस्त से मिला हूँ या बात हो रही है, तो वो इसी मौके की तलाश में होते हैं कि मुझे ना कोई सिरा मिले तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँ अपनी, लाइक अपनी तरफ से हुज्जत तमाम करना ही उसमें कहूंगी कि अपनी तरफ से अपना 100% उसको कुछ समझा जाऊं या कर जाऊं, उस मुलाकात से, उस चीज से कोई फायदा हो। तो ये एक जो है ना, एक हर मुसलमान के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि जब आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ये इससे कोई फायदा भी होगा। यस, आप रिलेशनशिप्स देखिए, गेट टुगेदर्स होते हैं, आप रिलेशनशिप्स को जो है ना एक्टिव रखने के लिए मजाक वगैरह वो सारा कुछ भी होता है, आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, आप फैमिली में बैठ के बात करते हो, वो सब कुछ भी है। लेकिन आपने अपने आप को ये रिफ्लेक्ट करना है कि आपकी पूरे दिन की, रोज की या आपकी डेली लाइफ में किस तरह की कम्युनिकेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो जब आप ये रिफ्लेक्ट करने लग जाओगे कि आज मैंने सारा दिन क्या बातें की हैं, या मैंने किसके साथ किस चीज के ऊपर 1.5 घंटा या 2 घंटा बहस की है, तो फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, और वही बात है कि अगर मैंने किसी से बहस भी की है तो उसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी, कि मुझे करना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था, नहीं था, वो सारा कुछ। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, शुड आई लीव इट ओपन एंडेड और कंक्लूडेड। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जब आपको पता लग रहा होता है ना, मोस्टली रिलेशनशिप्स में ऐसे होता है कि बहस हो जाएगी, अगला बंदा इमोशनल हो रहा है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक है, अगले बंदे की नहीं ठीक, वो गुस्से में आ रहा है या वो चिढ़ रहा है, तो बजाय इसके कि अपना पॉइंट प्रूव करके हटो, आप कभी कभी ना, सॉरी आई नीड टू म्यूट यू, आप कभी कभी ये करते हो कि ठीक है इसको ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं आगे लेके जाते, ताकि वो रह जाए, बात रह जाए कि वापस आके दोबारा बात हो सके इस बात पे, बजाय इसके कि वो बात वहीं पे खत्म होके जाए। तो ये भी आपकी अपनी सेंस है कम्युनिकेशन में। अब ये सारा कुछ मैं प्रेजेंटेशन से क्यों लिंक कर रही हूँ, अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये हम बाद में आएंगे। अब यहीं से हम लोग जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई वांट टू नो कि मेरी कम्युनिकेशन से आप लोगों को क्या समझ आया। सो लेट्स टॉक। कुछ लोग जो भी मेरे पास हैं, आई वुड वांट टू नो कि ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इससे आईएमएस का क्या ताल्लुक है, आईएमएस की प्रेजेंटेशंस का क्या ताल्लुक है, आईएमएस के ग्रुप्स का क्या ताल्लुक है, आपकी अपनी लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। सो कौन अनम्यूट है? हसनैन, शबीर। पहले मेरा एक सवाल था, वो कर लूं? यस कह रहे हैं प्लीज। साहिल सर कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है ना वो अम्मी अबू क्रिएट करते हैं, ऐसा ही? या अम्मी अबू से लिंक करता है इन्वायरमेंट? अम्मी तो अबू वो कहते हैं क्रिएट कि नियर करते हैं, उनका मतलब ये है कि आपका जो भी वर्ल्ड व्यू होता है वो बचपन में ही सेट होता है ना, तो ठीक बचपन है, में जब तो जिनके आपका वर्ल्ड अम्मी व्यू अबू सेट नहीं होता होते, है वो अम्मी अबू करते हैं ना। जिनके अम्मी अबू नहीं होते उनके क्या? देखिए उन्होंने शबीर, हसन, उनके हसनैन, उनके बड़े जिनके अम्मी अबू नहीं होते उनके अम्मी अबू की जगह जो होते हैं वो करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप भी किसी का इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम्म, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके अपने भांजे भतीजे आपके घर में रहते हैं,
तो आप भी उनका एनवायरनमेंट उसी उतना ही क्रिएट कर रहे हैं जितना अम्मी अबू कर रहे हैं मोस्टली, एक थोड़ा सा कम उससे, लेकिन उतना ही उतना तकरीबन। सो आपके ऊपर फर्ज है फिर कि आपने बच्चों के साथ क्या ट्रीट करना है, क्योंकि जो आप इन्फ्लुएंस दे रहे हो उनको, वो जा रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस, और वो पिक कर रहे हैं। अक्सर बच्चे तो अपने बाप से ज्यादा अपने चाचू, अपने मामूओं को फॉलो करते हैं, लड़के लड़कियां अपनी खालाओं को फॉलो करती हैं कि वो जो कर रही हैं वही नहीं मैंने देखो, करना है। या मेरे हिसाब से हम अपनी जिंदगी के ना एक बहुत अच्छा सा पोर्शन स्कूल में गुजार रहे होते हैं, इवन बचपन में होते हैं, प्री नर्सरी, केजी उसका और डिसीजन दैट कौन 1 ले 2। रहा है सर? नहीं वो ठीक है, आई गेट दैट, अम्मी अब्बू ले रहे हैं, आई गेट दैट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ता है। या ऑफ मतलब वो कोर्स। आप समझ रहे हो ना कि इन्वायरमेंट अम्मी में, अबू का इन्वायरमेंट मतलब क्रिएशन है, में। अम्मी अबू का मतलब है कि अम्मी अबू बच्चे के डिसीजंस ले रहे हैं ना। अगर अम्मी अबू के अपने बहन भाई ठीक नहीं होंगे ना, तो उन्होंने उसको भी, बच्चे को अपने अपने बहन भाइयों से भी दूर लेके जाना है। आप स्कूल्स की बात कर रहे हो, सो इन्वायरमेंट अम्मी अबू क्रिएट करके देते हैं बच्चे को, ठीक है, कि ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, तुमने इसमें रहना है। सो अब आपको समझ आएगी सर साहिल का अम्मी अबू के को कहने का मतलब क्या था, कि जो भी बच्चे की तरबियत कर रहा है, जो भी बच्चे को रेस कर रहा है, वही उसका अम्मी अबू है ना। तो उसने जो बच्चे के लिए क्रिएट किया हुआ है वही, क्योंकि वो कंट्रोल, बच्चे का कंट्रोल उसके हाथ में, इन्वायरमेंट का कंट्रोल बच्चे की, राइट? ओके, बेसिकली दैट कंट्रोल इज ड्राइविंग दैट इन्वायरमेंट। सॉरी। कंट्रोल से ताल्लुक है इसका असल में, कंट्रोल या से ताल्लुक है बेसिकली इसका, कि हाँ डिसीजन हाँ, वही कंट्रोलिंग ना, उनके हाथ में, दैट इन्वायरमेंट। इज। तो बच्चे खुद तो ठीक पलते है। नहीं ना। हाँ, बच्चों का इन्वायरमेंट बच्चे कभी खुद नहीं बनाते। अच्छा, आईएमएस का रिलेशनशिप ऐसे है कि आप चाहते हैं, मतलब आप लोग चाहते हैं, आईएमएस के जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन वो चाहते हैं कि लोग प्रिसाइज मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन बनाएं और ऑडियंस को देखते हुए बनाएं, और उसके अलावा उसमें ये ना हो कि आपकी कहीं इमोशनैलिटी ट्रिगर हो रही हो। अगर आप किसी वजह से टोन लाउडर करनी है तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए कि आपने कोई चीज इन्फोर्स करनी है, लाइक तभी आप उसको लाउडर लेकर जा रहे हैं अपनी वॉइस को। एक सबसे तो बड़ा मकसद ये इसमें आईएमएस की से रिलेट जो करता है ना, वो मैं अभी बताती हूँ। खैर अभी एक दो आंसर और ले लेते हैं, जो जिस अस्सलाम वजह से। वालेकुम। जी हेलो, मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। मुनज़्ज़ा अस्सलाम पहले। वालेकुम। मुझे मुझे अनम्यूट ऐसा आईएमएस, चूंकि हम इसके नाम में ही छुपा हुआ है इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, हम इतने बड़े ग्लोबल मिशन का पार्ट बने हैं। आपकी ये सारी आज की प्रेजेंटेशन से मुझे ये समझ आई है कि वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि हम बेहतर तौर पर अ, जो है अपना ये सारा मैसेज डिलीवर कर सकें थ्रू आउट, पहले अपने घर के माहौल से, और उसके बाद अ, हमारी कम्युनिटीज और हमारे क्लस्टर्स, और फिर ग्लोबली हम बेहतरीन तरीके से अपने ऊपर काम करते हुए और मेहनत के साथ इसको। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन भी था। जी मुनज़्ज़ा। मैंने ये पूछना था कि क्यों ऐसा होता है कि बाज़ लोग जब वर्बल यानी स्पीकिंग की बात आती है तो स्पीकिंग में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जब रिटन होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका क्या ब्रेन के साथ कनेक्शन है, या क्या कैसी ट्रेनिंग होती है कि स्पीकिंग और रिटन मैच नहीं कर रहा होता? और मैंने एक ये पूछना था कि हमारे जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बाज़ डिफरेंट ऑडियंस उसका हम पे इम्पैक्ट हो जाता है कि हम कुछ ऑडियंस के सामने बड़ा अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाते हैं, मगर कुछ लोगों की प्रेज़ेंस में हम वैसा नहीं डिलीवर कर पाते जैसा हम करना चाह रहे होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, एक तो जो कम्युनिकेशन की बात की लास्ट वाले क्वेश्चन का, पहले मैं आंसर करती हूँ। यस, हम नहीं कर पा रहे होते, दैट वी नीड टू रिफ्लेक्ट ना। अब ये सारी स्किल्स जो आज पढ़ी हमने, ये हम लोगों ने इसके ऊपर देखना है कि ये सारा कुछ है हमारे अंदर, क्या हम ये सारी चीजें देख रहे हैं? हम लोगों का पता है, जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ, तो हमें ये डर लगा होता है कि हम बोल अच्छा ले, फ्लुएंटली बोल लें, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सारा कुछ तो है, ये तो बेसिक मेरिट है ना, या आपका स्पीकर कैसा है, या आप कहाँ खड़े हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं, आप बोल कैसे रहे हैं, हकला तो नहीं रहे एंड ऑल दैट, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते, फीडबैक नहीं ले रहे होते ना बेसिकली। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, दैट वाज कि रिटन क्यों अच्छी है, स्पीकिंग स्किल्स क्यों अच्छी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता, ठीक है, स्पीकिंग और राइटिंग की। हम लोग देखते हैं कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं, तो जब हम राइटिंग में आते हैं तो वो हमारा कंफर्ट जोन होता है।
हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना स्पीकिंग की। तो जब हम राइट कर रहे हैं तो हम कर ही जा रहे हैं, वो कंफर्ट जोन में बैठ के हम कर रहे हैं। हम कंफर्ट जोन से बाहर आना तो सबसे मुश्किल काम है हमारा, और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोग कंफर्ट जोन में आए ही ना, कंफर्ट जोन से बाहर ही बैठे रहें। जितनी स्किल्स ले सकते हैं हम लोग ले। कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ मैं, सेफ्टी जोन की बात नहीं करी, तो ये जरा कंफ्यूजन ना करना। कंफर्ट जोन से अपने बाहर आए कि आपके जो हम डोपामिनर्जिक भी बहुत ज्यादा हुए हैं, तो डोपामिन लो करने के लिए भी यू नीड टू डू मोर थिंग्स। जो चीजें आपको बोरिंग लगती हैं वो करना शुरू करें, या जो चीजें आपके डर लगता है आपको, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है, ये इसी से रिलेट करेगी आपके इसी जवाब से कि IMS में क्यों करवाई जा रही है कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हम क्यों कह रहे हैं। बिकॉज दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट वी वांट यू गाइज टू प्रैक्टिस ऑन। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, ठीक है, घर में आपकी नहीं कोई उस तरह से सुन रहा है, आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है आपको, यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं आपके पास, आप फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि पर्पस एक है, पर्पस अलाइंड है, विजन अलाइंड है। तो यहाँ से जो आपको फीडबैक मिलेगा वो उसी पर्पस और विजन से मिलेगा। सो वी वांट कि आप अपने ग्रुप्स में अपने पेयर्स बना लें, जो आप नहीं कंफर्टेबल किसी के साथ, कोई बात नहीं कि ठीक है ज्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर एक फीमेल, 2 फीमेल्स को बुला के भी मीटिंग कर ले, तीन बहनें बैठ के मीटिंग कर लें और प्रेजेंट करे एक बंदा, दूसरे 2 बंदे उसके जो है ना उसको फीडबैक दें, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, देन यू कैन सेंड द रिकॉर्डिंग सुना के फीडबैक लें। सो यहाँ आपने प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे आपके पास पूरा पूरा मौका है। जो चीजें आपके अंदर नहीं, आप बात कर रही हो कि रिटन बहुत अच्छी है, वर्बल हम अच्छे नहीं है, मतलब ऑरली हम लोग अच्छे नहीं है बात करते हुए, तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से हो जाएगा। वो जो कंफर्ट। जी जी आयशा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। Yes. मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये आप जैसे स्किल्स बता रही हैं कम्युनिकेशन की या और भी बाकी जो आपके लेक्चर्स थे, तो ये किस एज में आपको बेनिफिट करती है? मतलब एक यंग एज का बच्चा है या एक लेट एज का बंदा है, तो वो कैसे सीख सकता है सेम उससे सोर्स से? और दूसरा मैं पूछना चाह रही थी कि हम कम्युनिकेट करते हैं या हम यहाँ पे प्रेजेंटेशंस जो दे रहे हैं वो हम एक मतलब क्या कहते हैं उसको कि एक माइंडसेट के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें तो उसके लिए प्रिपेयर होना है जो लोग हमें जिनको हमने कन्विंस करना है, उसके लिए तो हमें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो ये तो हम वो उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ उनके एजेंडा सेम है, तो इनके साथ बात करना बहुत इजी है। लेकिन घर में भी मैंने बात की ना तो इतने लोग बायस हैं कि मतलब मेरे अपने घर वाले उन्होंने ये सोचा है कि सर साहिल अदीम ने जो एक थ्योरी पेश की है पोर्टल्स की, वो बिल्कुल वो है, मतलब उसकी कोई रीजन वो लॉजिकल नहीं है। अगर कोई सोचे तो उसको कन्विंस करना कि वो लॉजिकली कैसे उसको हम कन्विंस करें, तो मैं मतलब एक आपको मिसाल दे रही हूँ कि ऐसे लोगों से बातचीत करना जो हमसे डिफरेंट है, ऑपोजिट, उनके साथ बात करना अलग है और अपने जैसे लोगों से बात करना बहुत इजी है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अपना मुझे अपना बता दें। आपने जो कहा ना कि बड़े उम्र की और बच्चे में को कैसे समझ आएगी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप पूछना चाह रही हैं। समझ नहीं, मैंने आपसे पूछा कि ये जो स्किल्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन एक स्किल है, तो उसके लिए एक आपको हर स्किल के लिए एक एज की जरूरत होती है ना, मतलब हर स्किल हर एज में नहीं आप सीख सकते। आगे आयशा 1 मिनट बस, अब मैं आंसर करती हूँ दोनों क्वेश्चन का। बहुत अच्छे सवाल है दोनों। थैंक यू जी, थैंक यू। पहला सवाल आपका ये है कि एक एज होती है, तो ये चीज गलत है। कोई भी कुछ भी सीखने के लिए एज नहीं होती। ठीक है, कुरान पाक जो है ना वो भी आपने सीखना है तो वो कुरान पाक सबके लिए है, सबके लिए। हाँ, अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो 12 साल तक, 12 से 13 साल तक बच्चे हैं, उसके बाद बच्चे नहीं है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ, उसके बाद वो बच्चे नहीं हैं, उनको हम एडल्ट ही काउंट करेंगे। तो 12 से 13 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वहां पे हमने जिम्मेदारी किसकी डाली है कि वो क्या सीख रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट क्या है, उनके थॉट क्या है, वो उनके गार्डियंस के ऊपर, जो भी उनके आगे पीछे लोग हैं वो उनको सिखा रहे हैं। उसके बाद गलत सीख लिया, ठीक है, एक दफा गलत सीख लिया, उसके बाद सही उन्होंने खुद करना है अपने आप को। हाँ, थोड़ा लेट करेंगे, सीख के करेंगे, टाइम लगेगा,
एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, सबके लाइफ के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कुछ चीजें सीख लेंगे, कुछ बाद में सीखेंगे। अब 12-13 साल से ऊपर की जब हम बात करते हैं ना, तो वो फिर एक जैसे हैं सारे। उनको उन तक चीज पहुंच गई, उनको रियलाइजेशन हो गई कि ये चीज गलत है, नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। ठीक है, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट रिसर्चिंग इट। आप देखो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को रेट करें ना, अब इस सारी प्रेजेंटेशन या इससे आगे भी चीजें जो इस प्रेजेंटेशन के बाद भी आप क्वेश्चंस आपके दिमाग में रेज होंगे, उनको रिसर्च करें, उनको पढ़े, उसके बाद अपने आप को रेट तो करें ना आप कहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप आ जाएंगे और पढ़ लोगे और समझ आ जाएगी, बट इम्प्रूव करना स्टार्ट हो जाओगे। बच्चों को जो सिखानी है वो माँ बाप ने सिखाना है। वो बेसिकली कैसे सिखाना है, बच्चों का जो वर्ल्ड व्यू, बच्चों की थॉट, बच्चों की जो ऑब्वियसली थॉट के ऊपर एक्शंस, वो सारा कुछ क्रिएट होगा जो हम उन्हें क्रिएट करके देंगे, उसी से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। अगर बच्चे की वो बेस और वो सारा कुछ बना हुआ है और साथ नॉलेज तो खैर हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ कि नॉलेज है। अब यहाँ पे नॉलेज को मैं इसलिए नहीं ला रही बार बार क्योंकि नॉलेज की बात नहीं हो रही, नॉलेज है, नॉलेज के बाद की बात कर रही हूँ मैं। तो नॉलेज बच्चों को मिल रहा है साथ साथ, और उनको सिखाया भी जा रहा है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस, उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जा रही है, उनको जो है ना उनका थॉट मतलब जो उनकी इन्वायरमेंट है वो सही है, उनका वर्ल्ड व्यू सही सेट हो रहा है, इस्लाम के मुताबिक हो रहा है। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा 13-14 साल का, उसकी वो वाली बातें नहीं होंगी जो आजकल आप 13-14 साल के बच्चे को देखती हैं जिसका ये इन्वायरमेंट नहीं रहा। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स खुद ब खुद उसकी ठीक होंगी क्योंकि उसने सीरा को कम्युनिकेशन स्किल्स के एंगल से पढ़ा होगा, उसने देखा होगा, उसके सुपर हीरोज और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो। अब हमारा ये है कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। हम अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कि हमने वो चीजें नहीं सीखी, ना हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी है, ना क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है, ना ही हमारी थॉट और एनवायरनमेंट उस तरह का। तो ठीक है, उस तरह। अब दूसरा सवाल आपका आ जाता है कि IMS में हम लोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ तो लाइक माइंडेड पीपल है, तो बाहर कैसे करना है? उसका जवाब ये है कि यहाँ आपने सीखना है। आपने ये नहीं देखना कि कोई मेरी बात मान रहा है या नहीं मान रहा, बात आपने यहाँ पे ये सीखना है कि मैं बात किस तरह कर रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी लाइक माइंडेड लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, विजन जो है, पर्पस, वो सबका ही, वो सारे मुसलमानों का एक ही है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंट व्यूज के लोग हैं। ठीक है, डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट व्यूज के हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। आप ये सारा इसी तरह हमने आपको डाइवर्सिटी इसी तरह बनाई हुई है। शुरू में हमें ये क्वेश्चन आते थे कि आप एक तरह के लोग रखें, सारे इंजीनियर्स एक तरफ कर दें, सारे डॉक्टर्स एक तरफ कर दें। तो यहाँ पे साथ रखने का मकसद ही यही था कि टू सो दैट यू कैन सी योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट करें कि आपकी बात कितने लोगों को समझ आ रही है। आप जब प्रेजेंटेशन सुनती हैं डिस्कशन फोरम्स की, तो कि कुछ प्रेजेंटेशंस आपको बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ में आप कहती हो कि टोन लो थी, ठीक है, बात अच्छी थी, प्रेजेंटेशन, तो आप रेट करते हो, फीडबैक देते हो ना, कम से कम उतना तो अपने आप को पॉलिश करें। उसके बाद जब आप क्लस्टर्स बनाने लगोगे, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू करोगे, तो वहां से वो चीज पॉलिश हो जाएगी, आपको फीडबैक लेना आ जाएगा, आपको कम्युनिकेट करना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, एक दफा आप उस चीज के ऊपर चल पड़े। आई होप कि मेरी आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस या क्रिटिकल थिंकिंग या दीगर इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इनकी यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनकी जो जितनी भी यानी इम्पोर्टेंस है, कुरान में जिस तरह मेंशन किया गया है, वो स्टोरी डिस्कशन बिटवीन फ़ारो एंड मूसा अलैहिस्सलाम, तो उसको मैंने कहा थोड़ा सा मेंशन कर दूं ना, ताकि अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आ रही तो। अच्छा, मैं ये बता दूं, फीडबैक फॉर्म शेयर हो गया है। प्लीज प्लीज प्लीज, फीडबैक के ऊपर मैं इतना जो है ना फोकस कर रही हूँ क्योंकि आई नीड फीडबैक। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं सही था, क्या होना चाहिए, क्या कंटिन्यू होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला, आप बात कर रहे हो, यस, आप जो स्टोरी की बात कर रहे हो, कुरान, सीरा, जितनी भी हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री मिलती है इस्लाम की, हमने उसको सारों को इस एंगल से कभी देखा ही नहीं है। हमारे लिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या, कहाँ पे लिमिट आके होती है कि बोलना कैसे है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए। और आपको पता है इस पूरे उसमें स्लाइड्स में एक स्लाइड थी जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर
आके रोक देते हैं और इससे आगे ही नहीं जाते और ना ही इनको समझते हैं। अब एक्सप्रेशंस को जब आप उस तरह समझोगे जिस तरह हमने आज बात की है कि किससे किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस, तब आपको पता लगेगा कि एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पे क्या है। एक्सप्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्माइली फेस रख के हर किसी से बात करनी है। जब आप एक ग्रामर देखोगे कि अच्छा किससे किस ग्रामर में बात करनी है, तो एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, जेस्टर्स डिफरेंट है, सबसे आई कांटेक्ट डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज सबसे डिफरेंट है। सबसे डिफरेंट है मतलब हर बंदे से जो है ना अलग तरीके से आपने बात करनी है। बच्चों से आप बात करते हो कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन, इनवाइटिंग, ठीक है, वो कंफर्टेबल, हैप्पी, वो उस तरह से आप बात करो बच्चे कंफर्टेबल हों। और फिर बाद में बच्चों की आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे कि मेरी कम्युनिकेशन से उसके ऊपर क्या असर आ रहा है। तो यू नीड टू डू द मैथ, कम्युनिकेशन मैथ्स आपके दिमाग में चल रहा होगा, टच है, स्पेस एंड डिस्टेंस है। अब ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन मैथ्स को जहन में रखते हुए ऑन स्पॉट हर वक्त करते रहोगे। प्रैक्टिस में आप ये करते रहोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वो चीज चली जाएगी आपके सबकॉन्शियस में और वो खुद ब खुद हो रहा होगा। ठीक है, वो आपकी स्किल इतनी, आप इतनी कॉम्पिटेंस आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अनकॉन्शियसली ये सारा कुछ देख भी रहे होगे, समझ भी रहे होगे और कर भी रहे होगे। in unconscious competence, this the fourth stage of learning a skill. जी अब्दुल्ला, अब आप थोड़ा सा बताएं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान जो डायलॉग है ना, मैं उसका कहना चाह रहा था, क्योंकि अरब उलमा ने जितनी यानी तफसीर लिखी है ना, तो उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा उन्होंने लिखा है ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान जो मुकालमा हुआ था, उन अल्फाज को उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मौजज़ा लिखा है, यानी तफसीर में, कि जिस तरह जब स्टार्ट में मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं वहां पे जाके, यानी वो कत्ल करके गए हुए थे, उस फैमिली में पले हुए थे, उन्होंने कोई बात नहीं की, जाते साथ सीधी दो बातें की, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हूँ और बनी इसराइल को मेरे साथ रवाना कर दो। फिर उसके जवाब में फिरौन जो था उसने दो चीजें, दोनों ही इमोशनल जो है ना, उन पे अटैक किए कि वो जो काम वो तुम जो करके गए थे, क्या तुम्हें वो याद है? तुम यानी अभी नेक बन के आ गए हो, तो वो जो करके गए थे वो तुम्हें याद है? और तुम तो, हमने तो तुम्हें बचपन से पाला था। तो यानी ये अगर इसको अभी रिसेंटली जो है ना, यानी सेशंस के बाद ही जो है ना स्टडी किया मैंने भी, तो थोड़ा यानी, क्योंकि मैं डायलॉग्स और भी ढूंढ रहा था, जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरीज में भी हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज में और डिफरेंट है, सहाबा के दरमियान है। तो ये जो कुरान में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो पेश की गई है ना, यानी डायलॉग की, तो वो मुझे ये सबसे बेस्ट महसूस हुई है कम्युनिकेशन की, कि किस तरह आपने जो है ना डील करना है किसी को भी। तो ये बस मैं मेंशन करना चाह रहा था। मैंने कहा दैट्स वेरी नाइस। अभी वो दुआ है ना, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा, यस, मैं वहीं पहुंचने लगी थी, आपकी बात से मुझे वही याद आई। यस, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की लास्ट जो हमारी स्लाइड है ना, वो भी वही है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट, वो उसी स्टोरी के ऊपर मैंने आना भी था। यस, और लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चंस, इसको रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैं अभी दुआ भी शेयर करती हूँ। थैंक यू। Who's next? Hafsa. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes. अच्छा, माशाल्लाह आपकी, मैंने बहुत एंजॉय किया ये सेशन। मेरा सवाल कुछ आर्टिकुलेशन से रिलेटेड है कि जिस तरह आपकी क्या राय है कि how important it is to write, to be articulate in your speech? क्या आपको लगता है कि जब आप पहली बार एक बात करते हैं तो ज़ाहिर आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप लंबी बात करते हैं, और जब दूसरी बार करते हैं ज़ाहिर आप सीख जाते हैं और फिर जामे बात करते हैं। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा दिया था जवामिउल कलमी, कि वो बहुत छोटे से थोड़े से लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कर देते थे। तो कभी होता है कि हम एक बहुत लंबे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, लेकिन वो कभी एक बंदा कोई एक लफ्ज़ बोल देता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। तो ये precision, articulation, yes, being eloquent, yes, ये सारा कुछ है अभी प्रेजेंटेशन में, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसको आज एक्चुअली इसलिए भी रोका है क्योंकि मुझे थोड़ा सा फीडबैक ही भी आया कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप नेक्स्ट में कर लें।
ठीक है, तो Okay. वो जो स्पीच की आप बात करी ना, स्पीच में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन दैट इंशाल्लाह ऑल्सो। बट यस, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का जो स्टाइल था और जवाब देने का, और इवन जो आर्ग्यूमेंट्स के भी वो काउंटर करते थे, वो किस कदर प्रिसाइज होते थे, और अल्फाज का चुनाव, और वर्ड्स की जो उनकी मैनेजमेंट थी, दैट इज एन परफेक्ट एग्जांपल Right. कोर्स। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, और उसमें कुछ हदीसें हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूंगी, Hmm. तरह उन्होंने किस चीज का जवाब कैसे दिया। और Right. ये ना बेसिकली जो आप बात करी हो ना कि किस तरह आती है, तो वही बात है कि प्रैक्टिस से आती है। यस, पहली दफा जब आप बात करते हो, आप ना अपनी बातें लिखा करें। जब अगर आपने इस बिल्कुल चीज को है। प्रैक्टिस करना है ना, एलोक्वेंस को, तो वो राइटिंग से अच्छा नहीं हो सकता। कि आप राइट करें और फिर उसमें आप देखें कि आपने कौन से एक्स्ट्रा वर्ड राइट किए हैं, एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। और जब आप किसी से बात करना शुरू करेंगे, प्रेजेंट करना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से जैसे ही आप लोग ये काम शुरू कर दोगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा, खुद ब खुद आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहती है। एक दफा आपके दिमाग को पता लग जाए ना कि मेरे में ये चीज है जो मेरे क्रिएट करनी है, ये चीज मेरी हैबिट गलत है, तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आप ऑटोमेटिकली, अब जब जिस दिन आप एडमिट कर लेते हो ना, उसके बाद मूव ऑन करना और उसके बाद वर्क करना खुद ब खुद आपके सब कॉन्शियस में चली गई ना वो बात, तो वो स्टार्ट हो जाता है। आप बिल्कुल। जब काम बढ़ाना शुरू करते हो, तो अल्लाह ताला उतनी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ठीक, ये एक कुछ एग्जांपल थी, सॉरी टू प्लीज कट यू। प्लीज। जी, एक एग्जांपल थी मेरे जहन में, अभी आपने बात की, मैंने ये हदीस कहीं सुनी थी, और वो इस तरह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने हदीस पढ़ी है कि नबी ने फरमाया कि जो सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं है। तो ये जो अरबी में अल्फाज हैं उसके, हम तो इस तरह पढ़ते हैं लैसल बिर्रु अस्सौमु फिस सफ़र, अल के साथ है ना सब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस किसी को बताई थी, वो एक बदवी था, और एक जगह का था स्पेसिफिक, जहाँ का डायलेक्ट जो है वो अल की जगह वो अम यूज करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को उसके डायलेक्ट में बताया, यानी लैसम सौमु लैसम बिर्रु अम सौमु फिम सफर। तो ये मुझे इतनी अमेजिंग एग्जांपल लगती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हर बंदे से उसके डायलेक्ट के मुताबिक, यानी जहाँ से वो आया उसको भी एंटरटेन करें और उसके उसमें बात करें, तो कितना असर होता होगा। सुभान अल्लाह। उनको यस, उनकी अगर आप सीरीज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कल्चर्स का कितना ख्याल रखते थे, कि वो बिल्कुल। कल्चर्स का वो देखते थे कि कौन से कल्चर का बंदा है, तो उससे किस तरह बात करनी है। क्योंकि आपका जो पर्पस है ना, वो है उस कम्युनिकेशन से वो निकालना, प्रोडक्टिविटी निकालना, मतलब आप उसका फायदा लेना। जब आप फायदे यूटिलिटी की, है। हाँ, यूटिलिटी लेना, या उसका फायदा हो अगले बंदे को भी हो, बिल्कुल। आपको भी। तो वही इंटेंट की बात है। Right. Jazakallah khair Thank you for so the much. Brilliant. Nice talking to you. Jazakallah khair. same here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can I add some comments if Yeah, please, it's allowed? please. वो सीरा में अगर आप हिजरत देखें ना, हबशा की जो थी फर्स्ट हिजरत जो हुई थी, जो अब एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था आर्टिकुलेशन के बारे में। अगर आप वो हज़रत जाबिर की वाली हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की आप वो एग्जाम्पल देखें ना आर्टिकुलेशन की, जो जो नजाशी से जाके बात की थी फर्स्ट, जब बादशाह जो था अबसीना का, हबशा का, आप उसकी आर्टिकुलेशन देखें ना, तो बहुत प्यारी एग्जांपल समझ आती है आपको उस आर्टिकुलेशन में कि कितना टू दी पॉइंट, और किस तरह। अब वहाँ पे अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि वो हुजूर के पास तो इतनी जी नॉलेज थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो एक वो अल्लाह का वो था, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उठ जाते हैं लोगों जो साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं अपने आप को इस कॉन्क्वेस्ट से। तो उसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि आर्टिकुलेशन किस तरह सिखाई थी और आगे किस तरह फिर उन्होंने फॉलो अप की है। और वो जो टू दी पॉइंट, नॉट टू अग्रेसिव, नॉट टू लाइट, मतलब परफेक्ट बैलेंस के साथ जो आर्टिकुलेशन है ना, बड़ा अच्छा आपको मतलब हर इंसान को समझ आ जाती है कि वो क्या ट्रेनिंग है जो ली थी सहाबा कराम ने, और क्या ट्रेनिंग है जो हमको लेनी है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस। जो
एलोक्वेंस की बात होती है ना, जो आर्टिकुलेशन मैंने एलोक्वेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली यासिर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एग्जांपल। और यस, मेरा जो अब मकसद आपको पता लगा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन करना और उसके पीछे मेरा मकसद क्या था, और वो यही था कि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस जिस दिन समझ आ जाएगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी खुद ब खुद आ जाएंगी इंशाल्लाह। फीडबैक जरूर देना है आपने सबने। I really like I'm requesting you all to give feedback। और दूसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करें। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ थोड़े से हाथ हैं। शम्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंटेशन की वेरी नाइस प्रिसाइज टू द पॉइंट एंड बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि समटाइम हमें नॉलेज बहुत होता है हदीस का, सैकड़ों हदीस पढ़ी होती हैं चीज़ें, उनको अगर किसी चीज़ को किसी को एक्सप्लेन करना हो 1 और 2 मिनट्स में तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं अपने लिए कह रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी मेंबर्स कैसे फील करते हैं। और एक और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा पढ़ते हैं जब एज ए मुअल्लिम, एज ए टीचर, तो जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन करते थे मिसालों से और क्वेश्चंस पूछते थे, और ये तो सैकड़ों हदीस में आया है, तो फिर जब सहाबा आगे से, मुझे इतना अच्छा लगता, इतना प्यार आता था कि पता है कि वो कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो वो जो अदब और आदाब उन्होंने सिखाए हैं और जो हिकमत सिखाई है वो कभी हम में आ जाए, आई डोंट नो, मुझे अपने लिए बड़ी मुश्किल लगती है। पढ़ना आसान, उसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। देखिए वही बात है कि जो सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फीडबैक के ऊपर आएंगे, तो ये सारा कुछ ना आप फीडबैक से सीखते हो। फीडबैक जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कम्युनिकेशन स्किल्स है। फीडबैक का मतलब ये नहीं, हम लोग फीडबैक को क्या करते हैं, हम लोग फीडबैक की जगह रिएक्शन देते हैं। ठीक है, हम लोग फीडबैक नहीं देते। तो हम लोग, सॉरी शम्सा, ब्लॉक कर, म्यूट करना पड़ेगा। हम लोग फीडबैक नहीं दे रहे होते, हम लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं, और वो भी एंड पे आके करते हैं जब कोई हमें वो भी हमारा कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है ना। फीडबैक देना भी हमारा कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, तो तब भी हम करते हैं जब इमोशनल रिएक्शन होता है, वो या तो गुस्से में या प्यार में, या वो इमोशनल रिएक्शन होता है, बजाय इसके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो जिसमें समझाया जाए कि दिस वाज गुड और दिस वाज बैड और दिस वाज इस पे काम करें, इस पे ये करें, और क्या हमें लगा, हमें क्या फील आई। और रिलेशनशिप्स की जो इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें भी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको आपके फीडबैक से आएगा। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, फीडबैक लें, बात करें, कंफर्ट जोन से बाहर आए, सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अपना एनालिसिस करें, अपनी रिकॉर्डिंग्स सुने, अपनी राइटिंग्स करें, राइटिंग करने के बाद उसको पढ़ें, उससे राइटिंग से एलोक्वेंस और प्रिसीजन आएगी। रिकॉर्डिंग सुनने से एलोक्वेंस और प्रिसीजन का पता लगेगा, और फीडबैक से आपको पता लगेगा आप किस तरफ इम्प्रूव हो रहे हो, किस स्पेस से इम्प्रूव हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जी अब्दुल्ला यूसुफ। मैंने अभी बात की थी ना, मैंने बात की थी। होगी ओके, थैंक यू अब्दुल्ला। हैंड जो है ना वो लोअर कर लिया करे। नाउ वी हैव बस कौन रह गया, सलमा रह गई है। सालेहा से भी बात हो गई है, शर्म से भी हो गई है। जी सलमा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? ये जी आ रही है। जी, मैंने पूछना था कि प्रेजेंटेशन में एक क्वेश्चन था कि मतलब हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह मैयर कर सकते हैं, तो वो किस तरह, क्या पैरामीटर्स है जिससे हम मैयर कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि मतलब हमें कितनी जरूरत है या कितनी है हमारी। रिफ्लेक्शन, फीडबैक। जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉरी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज वापस आ रही है। जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप को सुनेंगी ना, और ये सारी चीजें जो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जरूरी हैं उसको लिख के अपने सामने रखेंगी, और फिर अपने आप को एनालाइज करेंगी, तो फिर आपको पता लगेगा। मेजर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा रेटिंग कर रही हैं कि मैं इतना ऊपर गई हूँ, इतना नीचे आई हूँ, नहीं।
मेजर करने का मतलब है कि ये चीज मेरी सेट हो गई है, ये क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये स्किल नहीं है, ये एक चीज नहीं है, स्किल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो आपने मेजर करनी है। तो आपने हर चीज को अलग तरीके से देखना है। अच्छा, मेरी एलोक्वेंस कितनी बढ़ गई है, मेरी टोन हाइजीन कैसी हो गई है, मेरी साइकोलॉजी मुझे कितनी समझ आने लग गई है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, और मेरी बातों से क्या थॉट रिफ्लेक्ट हो रही है, या मेरे से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है। इन्फ्लुएंस भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो आप करते हो। फिर मैं बताऊंगी, अगर आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेना, एक औरत अगर हिजाब करके बाहर नहीं जा रही, सॉरी हिजाब के बगैर बाहर जा रही है, या हिजाब के बगैर अपने फैमिली फंक्शंस में भी जा रही है, तो शी इज कम्युनिकेटिंग टू अदर किड्स कि सी दिस इज फाइन। आप इन्वायरमेंट बन रहे हो उन सारी बच्चियों का जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, माँ तो खैर वो भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, वो तो फिर आपकी थॉट और इन्वायरमेंट सारे माँ बाप क्रिएट करते हैं। बाप अगर मस्जिद नहीं जा रहा तो बच्चे को ये पता लग रहा है कि इट इज ओके टू नॉट टू गो, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आपकी हर वक्त चल रही है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बच्चों को। और आप लोग टीम लीडर्स हो, आप लोग को टीम लीडर्स इसीलिए कहा गया, क्लस्टर्स बनाने का इसीलिए कहा गया कि इन्फ्लुएंस करना है, और इन्फ्लुएंस करने के लिए यू नीड टू नो कि आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो अगले। सो इस तरह आपने अपनी हर चीज को मेजर करना है, देखना है, समझना है। लास्ट क्वेश्चन, मदीहा फयाज लास्ट। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही? जी आ रही है। मैं क्वेश्चन ये पूछना था कि जैसे अब बीइंग अ फीमेल, ठीक है, हमें डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो उसको लेके हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और जो हमारे अंदर जो मल्टीटास्किंग, अगर हम अपनी ये दोनों स्किल्स एनालाइज करना चाहें तो उसमें हम मतलब जैसे लेट्स से जॉब का डिसीजन हो, उसमें हम अपने आप को कैसे गेज करेंगे कि हमारी क्वालिटी है या हम कर सकते हैं दो चीजों को, लाइक जैसे कहते हैं ना, घर और वर्क लाइफ बैलेंस हम कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा अपने आप को, कैसे ये सेल्फ एनालिसिस का, ये एक्सप्लोरेशन की जर्नी कैसे हमें पता चलेगी कि हम ये कर सकते हैं, यानी हम इंसाफ कर सकते हैं या दोनों जगह निभा सकते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा प्रेशर है बीइंग अ फीमेल कि आप मतलब अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। नहीं, ये प्रेशर अगर आप अपने सर पे ले रही है बीइंग अ वुमेन, कि अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही, तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन अ सेंस के यस सर, अभी मुझे कल ये क्वेश्चन आया था, किसी ने मुझसे, आई डोंट नो ये वो आप ही थी कि टीएल, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैं सर साहिल कहते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर औरत को। मैंने कहा वो ये नहीं कहते कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ये कहते हैं कि हर औरत को केपेबल होना चाहिए। कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में, दोनों में फर्क है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में मैं आपको सिर्फ बीइंग अ वुमेन आंसर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में आपको पता है कि आपके बच्चे हैं, आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो चीजें, जो फर्ज है आपके ऊपर, वो आप कर पा रही है, बाकी चीजें अभी आप नहीं कर सकती तो आप नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन कैपेबिलिटी, स्किल्स और वो सारा कुछ तो आपने अपने लिए करना है ना, पॉलिश, वो होना चाहिए, वो हर औरत में होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये आपने जो बात की ना कि जॉब नहीं कर रही तो कुछ नहीं कर रही, ये ऐसा नहीं है। ये अगर आप सोचेंगे तो आप गलत सोच रही है। यू डोंट नीड टू शो पीपल कि मैं जॉब कर रही हूँ। लोगों के लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है कि आप इस केपेबल हो कि जब जरूरत पड़े, जब करना चाहे, जब ऐसे हालात हो कि आप घर भी आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप कर लें, आपकी जिम्मेदारी नहीं। मर्दों के लिए ऑपोजिट है, इससे वो दूसरी चीज है। मैं एज अ वुमेन आपको बता रही हूँ कि केपेबल होना और करना और सारा कुछ जो है ना धक्के से करना, वो और अलग डिफरेंट चीज है। अच्छा, अभी सालेहा का क्वेश्चन हो गया था, मैं हैंड जो है ना इनका लोअर कर रही हूँ। अब ताहिरा एंड आयशा रह गई है, ले लेते हैं क्वेश्चन। जी ताहिरा, इसके बाद आयशा एंड दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी सिस्टर ने बात करी है सर, इस पे भी फोकस करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो भी गए और अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो हमारे मसाइल वही के वही रहेंगे। देखिए वो तो ये भी बेसिक सर है ने, ना। हाँ ताहिरा, वो तो नहीं, बेसिक हमारे जहन में ये आता ना, मेरे जहन में ये आता था कि शायद अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और हम जो है ना इंजॉयमेंट करते रहे, मजा आएगा, हम सब कुछ भूल जाएंगे या सेट हो जाएंगे।
लेकिन सर ने जब ये बात करी ना कि आपके मसाइल का हल ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर आप अपने इमोशंस के ऊपर इमोशनली इंटेलिजेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप वही मसाइल वही रहेंगे, चाहे आप कहीं से कहीं पहुंच जाए और अच्छी हाँ तरक्की भी करें। इमोशनल इंटेलिजेंस के मसाइल एक अलग चीज है और फाइनेंस और इंडिपेंडेंस के मसाइल अलग चीज है। इमोशनल इंटेलिजेंट आप नहीं होंगे तो वो फाइनेंशियल वाली चीज छोड़े, आप वैसे ही आपकी रिलेशनशिप्स और उसमें आप कर ही नहीं पा रहे, चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं तो भी आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे लेकिन केपेबल होंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो आज कर सकते हैं, वो एक अलग है। बहुत डिफरेंट चीजें आपने मिक्स की हैं, बट यस दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इमोशनल इंटेलिजेंस तो किसी भी सूरत आनी चाहिए ना, वो तो रिगार्डलेस ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे पहले पूछा था ना कि एज लिमिट, आपने कहा था कि सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो अगर आप ऐसे देखा जाए उसको, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग का ब्रेन अगर देखा जाए तो बच्चों का जहन जो है वो शार्प होता है। फिर यंगस्टर्स होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और जब आप लेट एज में पहुंचते हैं तो आपकी थोड़ी सी याददाश्त और थोड़ा सा आपको आपकी इन्वायरमेंट और जो भी चीजें होती हैं वो आपको इस तरह नहीं उस तरह नहीं रहते आप। तो क्या आपके ख्याल में फर्क नहीं आता कि आपकी फर्क लर्निंग आता है, स्लो हो देखिए जाती है? लर्निंग स्लो होना और लर्निंग खत्म होने में फर्क है ना आयशा। नहीं, खत्म तो कभी भी नहीं होती, वो तो मैं आपसे तो अग्री मैंने करती ये हूँ, कहा लेकिन मैं कि कह रही जी जी जब आप कोई चीज अच्छी इंटेंशन से सीखोगे ना तो वो जी देखें, जी वो अल्लाह ताला की दुआ भी करो आपको तो और चीज है ना। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, इसमें आपके वो जो बच्चों का जो दिमाग जो आप तेज कह रही हो ना, वो और वो आईक्यू और वो जो जी कॉग्निशन है वो डिफरेंट है। जब आप वो हम्म ओल्ड एज में आते हो तो आपकी कॉग्निशन अलग तरीके से काम करती है एंड ऑल दैट, तब आपको और गिफ्ट्स मिलते हैं एट 40 और आपको आप ये भी कभी ये कह सकती हैं कि कुछ लोगों में स्किल्स जो हैं वो इनबॉर्न होती हैं और कुछ लोग सीख के भी नहीं सीख पाते, वो डिफरेंट स्किल्स ऐसा पॉसिबल है? बिल्ट इन ये स्किल्स भी जो होती ये भी नहीं हाँ होती बच्चे, मतलब हर कोई शख्स नहीं, कम्युनिकेट ये नहीं कर पाता, हर साइकोलॉजी कोई शख्स मोटिवेशन नहीं दे सकता, हर शख्स कन्विंस नहीं कर पाता। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ना आपने सारी चीजें मिक्स नहीं करनी। कुछ स्किल्स हैं जो साइकोलॉजिकल है ना आपकी, कि एक बंदे जी की जो एक बच्चा पैदा होता है ना जब, तो तकरीबन 400 अराउंड 400 प्लस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसके वो लेके पैदा होता है, जिसमें माँ बाप का कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी होने ही होने हैं। ठीक है, बिल्कुल जी पे कोई वो जो बच्चे होते हैं जैसे बहन भाई दोनों की एक जैसी तरबियत होती है लेकिन डिफरेंट होती है पर्सनालिटीज, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। यहाँ पे आप बात बिल्कुल करिए उस स्किल्स का, और उन स्किल्स का बात करिए आप यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करें कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ मुस्लिम। ठीक है, और आपको कहा गया मैसेज आगे पहुंचाने का, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीज है जो आप सीख भी सकते हो, कर भी सकते हो। आपने अपनी क्या से कहते हैं रेंज के मुताबिक करना और बढ़ाने की कोशिश करनी। ठीक है, एक इंटेंट आपकी क्या है और नीयत क्या है आपकी और आपका एक्शन क्या है, वो उसकी बेस पे आपकी जजमेंट होती है ना, अल्लाह ताला ने उसकी बेस पे करनी। अल्लाह ने ये नहीं पूछना कि आपने कितने लोग मुसलमान किए हैं। ठीक 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 है, अल्लाह ने ये देखना है कि ओके आपने हाँ कोशिश कितनी की है और क्या कोशिश वसाइल कितनी थे, की। क्या चीजें थी, क्या लिमिटेशन थी, और कितना उसको बढ़ाने की कोशिश की है, और वो सारा वो चीज है। तो हर बंदे का अलग होता है। तो चोच में कहते हैं ना, जितनी चोच है उतना पानी तो भरना है ना, तो अल्लाह ताला चोच खुद ही बिल्कुल बड़ी कर देता है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके, अब कोई और किसी का क्वेश्चन है तो फीडबैक फॉर्म में प्लीज पूछें, और इंशाल्लाह उसी में अपना नंबर भी लिखें। आई विल ट्राई के उस नंबर के थ्रू ही आंसर मैं कर दूं, तो बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे ज्यादा, एक ही क्वेश्चन ज्यादा आएगा तो वो नेक्स्ट सेशन में आंसर कर दूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।